नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिमों की दूसरी शादी करने पर एक अहम टिप्पणी की है जो शायद मौलवी मौलानाओं को चुभ सकती है, लेकिन ये काफी अहम है। क्या है वो टिप्पणी, इस रिपोर्ट में देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि इस्लामिक कानून एक पत्नी के रहते मुस्लिम को दूसरी शादी करने का अधिकार देता है, लेकिन उससे पहले पत्नी की मर्जी के खिलाफ कोर्ट से साथ रहने के लिए बाध्य करने का आदेश पाने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की सहमति बगैर बिना बताए दूसरी शादी करना पहली पत्नी के साथ क्रूरता है। कोर्ट ने आगे कहा कि जिस समाज में महिला का सम्मान नहीं, उसे सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करने वाले देश को ही सभ्य देश कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा मुसलमानों को स्वयं ही एक पत्नी के रहते दूसरे से शादी करने से बचना चाहिए। एक पत्नी के साथ न्याय न कर पाने वाले मुस्लिम को दूसरी शादी करने की स्वयं कुरान ही इजाजत नहीं देता। कोर्ट अगर पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ पति के साथ रहने को बाध्य करती है तो ये महिला के गरिमाए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। हाईकोर्ट ने कुरान की सूरा 4 आयत 3 के हवाले से कहा कि अगर मुसलमान अपनी पत्नी और बच्चों की सही देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं होगी। संत कबीर नगर फैमिली कोर्ट द्वारा पहली पत्नी हमीदुशना उर्फ शफीकुन निशा को पति के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ रहने के लिए आदेश देने से इनकार करने को सही करार दिया। कोर्ट ने फैसले और डिक्री को इस्लामिक कानून के खिलाफ मानते हुए रद्द करने की मांग में दाखिल प्रथम अपील खारिज की। कोर्ट ने अजीहुर रहमान की अपील पर यह आदेश दिया। जस्टिस एसपी केसरवानी और जस्टिस राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने आदेश दिया है। अदालत ने ये टिप्पणी उस समय की जब अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसकी पहली पत्नी यानी प्रतिवादी के संबंध में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए उसके मुकदमे को खारिज करने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस राजेंद्र कुमार चतुर ने कहा कि सूरा 4 आयत 3 का धार्मिक आदेश सभी मुस्लिम पुरुषों पर बाध्यकारी है, जो विशेष रूप से सभी मुस्लिम पुरुषों को अनाथों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। फिर वो अपनी पसंद की महिला से 2 या 3 या 4 से शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक मुस्लिम पुरुष को डर है कि वो उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाएगा और अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है तो पवित्र कुरान के उपरोक्त आदेश के अनुसार वो दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी और बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है तो कुरान के अनुसार वो दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता। अब इस पर लोगों का क्या रिएक्शन सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।